हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं आपके यहाँ झारखंड में। हमारा जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो जमशेदपुर में चलता है और इस तरह से पूरे देश के अंदर हमारे 27 टेक्नोलॉजी सेंटर्स थे जिनको बढ़ाकर 50 से ऊपर हम इनका विस्तार कर रहे हैं। झारखंड के अंदर जो हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर चलता है इसमें आपको ये जान के खुशी होगी कि इसके अंदर 40,000 से ऊपर प्रशिक्षुओं को टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई है और इसके अलावा 16,000 से ऊपर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम इकाइयाँ जो हैं उनका इसके अंदर जो है वो उनको सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और तेजस्विनी हमारी एक योजना है जिसके माध्यम से हम महिलाओं में जानकारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं और महिलाओं के द्वारा संचालित जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है उसके अंदर हमारी कुछ विशेष योजनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर जितने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये निर्देश है कि 3% तक अपने जितनी भी खरीद वो करेंगे वो महिला उद्यमियों द्वारा संचालित सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयों के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा जो बैंकों का क्रेडिट गारंटी प्रोविजन है उसमें 10% तक की रियायत जो है वो महिलाओं को दी जाती है और अब ये इसको हम इस कवरेज को हम 85% से और बढ़ाने की भी हम लोग जो है इसमें अग्रसर हैं। इसके अलावा पीएमईजीपी के अंदर जो है 5% लाभार्थी योगदान जो है वो महिलाओं के लिए उसके अंदर एक रियायत के तौर पर दिया जाता है। एमएसएमई चैंपियन स्कीम के अंदर भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में आज 10 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है वो यहाँ पर है। पिछले साल तक ये संख्या सिर्फ 6 लाख थी तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी, एक साल के अंदर ही 6 लाख से 10 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है झारखंड से हमारे पास रजिस्टर हुए हैं। पर हम ये चाहते हैं अभी भी झारखंड का जो रैंक है उद्यम रजिस्ट्रेशन में वो 17वें नंबर पर है पूरे भारत में। हम चाहते हैं इसके अंदर और बढ़ोतरी की जाए और अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है वो हमारे साथ इसमें जुड़े। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर हमने 17 लाख से ऊपर गारंटियां अब तक दी हैं और इसके अंदर 34,000 करोड़ से ऊपर जो है धनराशि झारखंड के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में दी गई है। हमारी एक योजना और है जिसको हम जीरो इफेक्ट बोलते हैं। ये बेसिकली सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की क्वालिटी के ऊपर है और इसके अंदर विभिन्न तरह के सहयोग जो है वो मंत्रालय के माध्यम से दिए जाते हैं। आज माननीय मंत्री जी महोदय के माध्यम से इस योजना का द्वितीय चरण की भी शुरुआत की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना आप जैसे जानते हैं, आप सबको विदित है, पिछले साल 17 सितंबर को इस योजना का शुरुआत किया गया था और ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। इस योजना में हम जो हमारे कारीगर, कामगर और शिल्पकार हैं इन सभी को ऋण देते हैं, स्किल ट्रेनिंग कराते हैं और इसके अलावा इनको टूल किट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस और उसके साथ में मार्केटिंग का इसके अंदर प्रावधान है। इस योजना में आपको ये जान के हर्ष होगा कि हमें जो टारगेट था वो 30 लाख का टारगेट मिला था 5 वर्षों के लिए, जिसको अब बढ़ाकर जो टारगेट था उस टारगेट के अगेंस्ट 2.5 करोड़ लोगों को हमने इस योजना के अंदर अभी जोड़ दिया है। झारखंड के अंदर भी 3 लाख एप्लीकेशन हमारे पास प्राप्त हुए हैं जिसमें 28,000 लोगों को सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है और आने वाले समय में बाकी लोगों को भी आगे लेके आया जाएगा। इसमें कुछ पेंडेंसी है जिसके लिए मैं सेक्रेटरी झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप उन पेंडेंसीज को एक बार देख लें, क्योंकि जैसे ये लोग हमारे साथ योजना में जुड़ेंगे तो बाकी लोग जो है इनको भी हम योजना के लाभ प्रदान कर पाएंगे। आज इस कॉन्क्लेव में माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा कुछ योजनाओं की पहल और शुभारंभ किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बोकारो के अंदर एक टेक्नोलॉजी सेंटर है जो हम बनाना चाह रहे हैं। उसका शिलान्यास आज माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। 20 एकड़ की जमीन पे ये टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा जिसमें 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस सेंटर के माध्यम से 22,000 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त होगी और 8,000 से ऊपर एमएसएमईज इसके अंदर जो है लाभान्वित होंगे। तो ये बोकारो के अंदर उस जगह का मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी सेंटर जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। दूसरा जो आज माननीय मंत्री जी के द्वारा एक राष्ट्र को एक चीज समर्पित की जाएगी वो जेड प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इस जेड प्रोग्राम के दूसरे चरण के अंदर जो हमारी सर्टिफिकेशन कॉस्ट
20% तक की रियायत दी जाएगी। जो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड सर्टिफिकेट्स थे उसमें 20% तक का जो है वो एक रियायत इसके अंदर दी जा रही है। और इसके अलावा इसके विभिन्न पहलू और हैं जिसके अंदर ये एक नया Z 2.2 हम आज माननीय मंत्री जी के द्वारा लॉन्च कराएंगे। तीसरी चीज जो यहाँ पर आज होगी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आइडिया हैकाथॉन। जितने स्टार्टअप्स हैं 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के, उनको हम 15 लाख रुपए तक का अनुदान देते हैं ताकि वो नई अपने आइडियाज को इंक्यूबेट कर सके और नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्माण कर सकें। इसके जो आइडिया हैकाथॉन हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, इसके अंदर हम चाहेंगे कि झारखंड से जो आपके एमएसएमईज हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन करें और इस योजना का लाभ ले पाएं। अंत में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंदर हमारा ये मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसके अंदर विकसित भारत की जो परिभाषा है, विकसित भारत की परिभाषा में केवल बड़े उद्योगों की बात नहीं है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भी उतनी ही अहमियत और जो अपना एक स्थान रखते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं जितने हमारे अधिक से अधिक नए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग आगे बढ़ेंगे विकसित भारत की इस परिकल्पना में, तेजी से आप लोग हमें आगे बढ़ने में अपना सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भावों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।